श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्यमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूल का महाधिकार गाथा 241 पृष्ठ 471। सम सत्तु बंधु वग्गो सम सुख दुखोपसंसृणिन्द समो समलोठ कंचनोपण जीवित मरणे समो समणो। इसमें दो विशेषणों पर चर्चा हो गई थी, सम सत्तु बंधु वग्गो और सम सुख दुख वग्गो। तीसरे विशेषण पर चर्चा आज चल रही है, पसंसृणिन्द समो। आचार्य देव क्रमशः बात को आगे बढ़ा रहे हैं और वह भी दो दृष्टियों से। एक अर्थ लगेगा परिहार विशुद्धि संयम के अभिप्राय से, एक अर्थ लगेगा सामान्य छद्मस्त मुनिराज के अभिप्राय से। क्योंकि कौन अंतर में कहां बढ़ रहा है ये तो केवली के ज्ञान में आएगा या उससे स्वयं आएगा, बाकी लोगों को तो नहीं आएगा। बाकी लोगों तो स्थूल एक रूप ही देखेगा दोनों। तो उस दृष्टि से मैं करता हूं, उसको जरा अपने को समझना होगा। पहले शब्द का अर्थ लें, प्रशंसा और निंदा दोनों में समान हो। मनुष्य गति में एक बड़ी विडंबना है और वह विडंबना है मान कषाय की। बहुत सी चीजों में वह सहनशील हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है। कम हो, ज्यादा हो, सुविधा हो, दुविधा हो, बहुत सी बातें एडजस्ट कर लेगा। लेकिन मान कषाय के प्रकरण में वह सहज नहीं रह पाता, वहां डिस्टर्ब हो जाता है। आज यदि किसी चाहे विद्वान हो, चाहे मुनिराज हो, या कोई नाते रिश्तेदार हो, अतिथि, जिसका स्वागत सत्कार ढंग से नहीं हो, बस वो वहीं से बिगड़ जाता है। जब तक हुआ तब तक भाव और है, कभी नहीं हुआ तो परिणाम बदल जाते, परिस्थिति बदल जाती। हमें इसका अंतर गहराई से समझना पड़ेगा कि क्या है, आचार्य ने यह विशेषण यहां क्यों डाला। प्रशंसा एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के मन को विषय से विषयांतरित कर ही देती है। आपकी प्रशंसा आपके सामने हो रही हो, एक नतीजा आना स्वाभाविक है, अत्यंत आसान है, सहज। और वो क्या है कि आपकी तारीफ जहां हुई, आप सामने वाला आगे क्या कह रहा है और घटनाक्रम क्या है, परिस्थितियां क्या है, आप मौन हैं, पर मौन होते हुए आपके विकल्प जाल बहुत बढ़ जाते हैं, कहां तक पहुंच जाते हैं कल्पना नहीं कर पाते। समझ गए। और जरा सी निंदा हो तो निंदा का वाक्य एक होता है, लेकिन उसके बाद जो अंदर में विकल्प जाल चलते हैं वो कितना क्रम बांधते हैं आपको पता नहीं चलता।
लोग जरा सी निंदा सुनते ही कितना मारूंगा इसे, कितना पीटूंगा इसको, क्या कर दूंगा, इसकी जान ले लूं, कहां कहां तक विचार पहुंच जाते हैं। प्राणघात तक विचार पहुंच जाते हैं, चाहे अपने या दूसरे के। दूसरे का प्राण वध करना या अपने प्राण दे देना, इस नौबत तक जीव पहुंच जाते हैं। किस बात पे? निंदा। इसलिए ये प्रशंसा और निंदा, इनसे अत्यंत अप्रभावित, तटस्थ ये रह पाना, ये बड़ा ही कठिन काम है। संसार अवस्था में तो कठिन है ही, मुनिराजों की अवस्था में भी। आप एक कल्पना करिए कि कदाचित कोई मुनिराज किसी शहर में आहारचर्या के लिए पधारे। वो आहारचर्या के लिए आए और उस समय किसी ने चौका ही नहीं लगाया, कोई प्रगाने के लिए नहीं मिला, जबकि जैन थे, जैन ध्वज लहरा रहे थे, कोई गलत नहीं थे, जैन मंदिर भी खूब थे। और हमारे यहां तो लिखा गया है, चैडालाकार ने साफ लिखा है कि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार है। श्रावक का कर्तव्य ये है कि मुनिराज को आहार दान देने के बाद ही फिर स्वयं के आहार की प्रवृत्ति करे। लेकिन कहीं एक भी चौका नहीं लगा। अब आप कल्पना करिए कि परिणामों की जाति क्या, ठीक है। और कहीं अपार भीड़, हर घर में चौका, कहां देखे कहां ना देखे। इन दोनों स्थितियों में अपने परिणामों को इससे प्रभावित रख पाना, अभी मैं बहुत प्रारंभिक लेवल से बोल रहा हूं, ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि अपनी चर्चा का क्रम यही है। हम हमेशा प्राइमरी से लेके ऊपर के लेवल तक चलते हैं। ये आहार दान आदि की प्रक्रियाएं, सभा की प्रक्रिया, लोगों के सम्मान, बड़ी स्थूल बात है इनमें। लेकिन क्या आप अपनी कल्पना करो कि यदि आप विपिन जी इस स्थिति में होते तो क्या आपके परिणामों की स्थिति सहज रहती? दोनों को आप सहजता से ले पाते? अरे आप ये जो शरीर है ना, इसको आदत खोटी पड़ी है। आप ब्लड प्रेशर की मशीन लगा लो और किसी आदमी को 10-5 अच्छी सी तेज तर्रार, अपन को तो आती नहीं है, गाली गलौज कर दो, बुराइयां कर दो, सच्ची झूठी कुछ भी, और आप वो मशीन पे आप उसका परिणाम देखो। वो चुप है, एक अक्षर नहीं बोले, बोला या नहीं बोला ये मुद्दा नहीं है, लौट के आपको गाली दी या नहीं दी वो मुद्दा नहीं है, जितना चाहे प्रशांत बना रहे, बिल्कुल चुप, अनंत परमेष्ठी जैसी मुद्रा में बैठा रहे सामायिक करते हुए। लेकिन मैं आपको परख करने का तरीका बता रहा हूं कि उसको बीपी की मशीन लगा दो और फिर देख लो कि उसका ब्लड प्रेशर कहां जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो बाकायदा सुन भी रहा है और सुन के प्रतिक्रिया भी पूरी हो रही है उसको, बस बोल नहीं रहा। और बोल नहीं रहा जब कुकर में वेट, यदि जहां से हवा निकलना चाहिए वहां से नहीं निकलती है तो प्रेशर फटने वाला होता है, समझ गया। ऐसे ही जब व्यक्ति लौट के जवाब नहीं देता है तो उसके अंदर में जो आंदोलितपना है वो बड़ा भयंकर होता है। समझ? चुप रह जाना एक अलग चीज है, इससे अच्छा तो बोल लेता, निकल जाए मन का गुबार, सहज हो जाएगा, थोड़ा कम ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कम शरीर को तकलीफ होगी, कम परिणामों में आंदोलितपना आएगा। लेकिन यदि नहीं निकले, यदि ऊपर से शांत रहे, बिल्कुल शांत बने रहे, तो नतीजा तय जानना कि उसके परिणामों में बहुत खलबली मची। ये जनरल लोग, सामान्य, मैं परम मुनीश्वरों की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो एक स्थिति है, दूसरे लेवल पे आइए। आप संघ में हैं, सच्चे भावलिंगी मुनिराज भी हैं, संघपति आचार्य ने आपकी भरपूर प्रशंसा की
आज जब से दीक्षा ली है, अभी इसमें दीक्षा लिए कुछ ही दिन हुए ना, कहा प्रवचन सार जी में एक गाथा आई थी कि जिसमें वो जाके मुनिराज से आज्ञा मांग के दीक्षा लेता है और वो दीक्षा देते हैं। ज्यादा दिन तो नहीं हुए ना उस गाथा को, इसलिए मैं कह रहा हूं भी थोड़े ही दिन हुए। मैं तो अपने प्रकरण में चल रहा हूं, इधर उधर बात नहीं कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तो क्या कहा आगे कि उन्होंने बहुत भाव विभोर होकर के, इनकी परिणति हमने इतनी प्रशांत देखी, किसी बात पे कभी क्रोधित होते नहीं देखा, जो धर्म की चर्या है मुनि धर्म की वो बिल्कुल निष्ठा पूर्वक करते देखे, स्वाध्याय वृत्ति इतनी देखी, कहीं प्रमाद नहीं देखा। ये हमारे लिए बड़े योग्य शिष्य हैं। सारे मुनिराजों के बीच में इतना कहा, पूरे संघ के बीच में इतना कहा, ठीक है। और किसी को सुरसागर जी मुनिराज जैसे, वो आज के सुरसागर जी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो वो रक्षाबंधन पर्व वाले सुरसागर जी की बात कर रहा हूं, नहीं तो लोग कहीं कहीं ले जाए। सुनो जरा ध्यान से, वो सुरसागर जी मुनिराज, उनको क्या कह दिया था, जाओ वहीं तुम बहस करके आए हो, वहीं खड़े हो जाओ। तो कैसा लगे? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं उन संघ से आपको संघपति बना देता हूं। आप विचार करके बताओ कि एक विष्णु कुमार मुनिराज जो पूरे संघ पर आए उपसर्ग को निवारण कर रहे हैं, और एक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्टली वो मुनिराज कि जो संघ पे उपसर्ग के कारण बने थे। सुरसागर जी आखिर उनने अपमान नहीं किया होता तो वो तो क्या सुन के अपने रह गए थे, पूरा संघ चुप रह गया था, उनने तो इग्नोर कर दिया था। लेकिन उन्होंने जो बहस कर ली, कारण तो वही बने ना। तो उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था, उनके अभिप्राय में ऐसा नहीं था कि संघ पे कोई बाधा है, वो तो अत्यंत पवित्र भाव के थे। और सहज भाव में कह दिया भैया जैन धर्म सच्चा है, और कैसे सच्चा है बता दिया। लेकिन जब ये दोनों घटनाएं हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका वोट किसकी तरफ होगा? सागर जी मुनिराज की तरफ होगा कि विष्णु कुमार जी मुनिराज की तरफ होगा, जिन्होंने अपने मुनि पद की कुर्बानी देके, बताइए सच्चे ही मुनि थे, गड़बड़ तो थे नहीं। रिद्धि हर किसी को प्रकट नहीं होती, उनको तो विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई थी। इतना जानते हुए भी कि अब ये मुनिपद, इस रिद्धि का उपयोग किया माने मुनिपद नहीं बचेगा, सारी साधना आज तक की व्यर्थ गई। उसके बावजूद जिन्होंने संघ का उपसर्ग निवारण करने के लिए अपने मुनिपद की कुर्बानी देके, और जो जिस तरह से जो किया वो सब आपको पता है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए कि आपका वोट कहां जा रहा है? आपको यदि वोट करना पड़े तो कहां करोगे? सुरसागर जी के पक्ष में कि विष्णु कुमार जी के पक्ष में? ध्यान रखना, इन मुनिराज की जगह खड़े होकर वोट देना। क्या शर्त रखी मैंने? ये अर्थ समझाना है ना, प्रशंस निंद समूह का अर्थ समझाना है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं इनकी जगह खड़े होके वोट देना। अब किसको वोट जाएगा कि हम अपने हिसाब से देंगे तो साहब आप जितनी चाहे सफाई दे लो, जो चाहे कह लो, लेकिन कुछ भी हो, सुरसागर जी ने गड़बड़ तो किया था, गुरु की ऐसे पूछे बिना तो मैं बात नहीं करना चाहिए थी, है? तुम अकेले ही हिसाब किताब करके आ गए और उसके बाद का नतीजा इतना हुआ, गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका वोट सुरसागर जी को तो नहीं गया, वोट कहां गया? विष्णु कुमार जी को, जिन्होंने रिद्धि का उपयोग, यद्यपि उन्होंने प्रदर्शन के लिए नहीं किया था, संघ पर उपसर्ग निवारण करने के लिए, ठीक है ना। एक स्थिति प्रशंसनीय है, एक स्थिति निंदनीय है। उन दोनों में आपके परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा? एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव। कहते यही तो आपको अंतर डालना है, यही तो सिखाना है कि जो कुछ हो रहा है उसके आप ज्ञाता भले ही बने,
वो आपके ज्ञान का ज्ञेय भले ही बने, पर उससे प्रभावित पना जो परिणामों का है वो आपका नहीं होना। देखो, इतना विवेक तो आप लोगों में भी है, बहुत विवेकी हैं आप लोग। बस गड़बड़ी क्या है कि कहां प्रयोग करना वहां नहीं करते हैं उसका प्रयोग, विवेक का। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, बहुत छोटा सा। दृष्टांतों का मेरा उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन चलो प्रकरण आया तो दे। आप लोग जो थोड़े समझदार हैं वो मूवी देखते हैं। आजकल बड़े लोग ज्यादा नादान हैं और छोटे बच्चे ज्यादा समझदार हैं। बड़े लोग जब मूवी देखते हैं तो जो भी राग द्वेष के प्रसंग हैं, अच्छे या बुरे प्रसंग, उनसे उनके परिणाम भावुक होते। कभी गुस्सा आएगा, कभी आंखें गीली हो जाए, अनेक प्रकार के होते। ठीक है ना? कौन? जो बड़े लोग। और बच्चे उन्हें कोई देखते, दोनों को हंसते कि क्यों, ये कोई उसको हो थोड़ी रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है डैडी, आप क्यों परेशान हो रहे हो। अब देखना, दो पक्ष अलग है। यदि आप इतने तटस्थ बने रहोगे तो मूवी देखे ही काहे को रहे। जब उससे आपके परिणामों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा तो देखे ही काहे को रहे, एक पक्ष। दूसरा, अरे तुम्हारा मनोरंजन के लिए मूवी थी और तुम उसमें रोने धोने लगे, हंसने गाने लगे। समझ गए ना? दोनों पक्ष अपनी जगह से। सबसे बड़ा ज्ञानी पक्ष क्या है कि जो जानता है लेकिन जानते हुए ये मेरा स्वरूप नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं इसका ज्ञाता हूं, कर्ता या भोक्ता नहीं, ऐसा जो निर्णय करता है वो पसंद समूह हो सकता है। जो आचार्य देव ने विशेषण दिया, बड़ी गंभीरता से विचारणीय विशेषण, बहुत शांत परिणामों से विचार। क्या अंतर पड़ता है। आज हमारे लिए सभा में यदि किसी का नाम 4 बार ले लिया जाए तो बाकी लोग समझते हमें इग्नोर किया और इन्हें बढ़ाया। मेरे साथ तो सच्ची मुच्ची हो गई ये बात। कहीं गया था मैं 10 लक्षण में, तो जो 2-4 लोगों को जानते हैं जिनके रुके बोल लेते, तो एक सज्जन आए अकेले में, डॉक्टर साहब आपसे थोड़ी देर बात करो। बात करके यही बोले कि ये आपको कितना % देते हैं जो सभा में आप 4-6 बार इनका नाम लेते हो। मैंने कहा भैया आपका नाम पता नहीं, कुछ जानता नहीं, इसलिए आपका नहीं लेता। मैंने कहा कोई नहीं। उन्होंने कहा अच्छा मेरा नाम ये है, मेरा परिचय ये है, अब तो आपको पता चल गया। अब अगले दिन सभा में बाई द वे वो आगे भी बैठे, अब नहीं निकला, कहते हम सब जान गए। भाई इनको ये जो बोला जा रहा है ये वास्तव में टोका उसको जाता है 2 कारणों से। या तो जिसको इतना गुणग्राही, इतना भाव प्रवण माना जाए कि जो एक इशारे में समझता है तो उसको टोका जाता है, या जिसको जोड़ा आवे छे होवे उसको टोका जाता है। जोड़ा आवे छे गुजराती हो गया, जिनको नहीं आती उनको बता दूं कि जो बीच में 6वें 7वें गुण स्थान में चले जाते हैं ना, उनको टोका जाता है, और किसी को नहीं टोका जाता। जो सावधान होके सुनते हैं उनको नहीं टोका जाता। समझ में? अब सोच लेना रूपल बहन आपको किस भाव में टोका जाता है। अब यदि आपको लगता है और बुरा लगता है कि अरे इसलिए टोकते हैं, निंद समूह, ये परिणाम आते हुए भी जैसे हम स्वाध्याय में बैठते हैं तो हमें क्या भाव आना चाहिए, अरे वक्ता ने मुझे टोका, नहीं टोका, अच्छा कहा, बुरा कहा, ये सब छोड़ो। आचार्य देव के जो एक एक शब्द है उसका जो मर्म बताया, हम तो उसके प्रति अभिभूत हैं। हम तो आपसे वो सुनने आए थे, आपसे प्रशंसा या निंदा सुनने आई नहीं थी। कितना बड़ा आप उसको श्रोता बनना सिखा रहिएगा। अभी परिहार विशुद्धि तक पहुंचने में टाइम लगे। मैंने कहा ना मैं क्रम से आगे बढ़ूंगा, एकदम नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरी चाल थोड़ी धीरे है। क्यों? हमें
अपने लेवल से वहां तक के लेवल पे पहुंचूं, इसलिए मैं धीरे धीरे करता हूं। अब जरा गंभीरता से सुनो। मुनिराज संघ में विराजमान, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने निंदा की, या किसी ने प्रशंसा नहीं की, किसी ने निंदा नहीं की, लेकिन हमें तो पता है कि हमने क्या किया। हमारे परिणाम प्रशंसनीय थे या निंदनीय थे। देखो अब लेवल बदल रहा है, गियर बदल रहा है। हमारे परिणाम कैसे थे ये आपको पता है कि नहीं? भाई अपने परिणामों का व्यक्ति या तो खुद सर्वज्ञ है या केवली सर्वज्ञ है, बीच में कोई दूसरा नहीं। तो जो हमने अपने परिणाम जाने, एक समय की पर्याय उसमें जो भूल हुई उसको जाना, और जानने के बाद उपयोग उसमें रम गया, उसको पहचान के बैठ गया। जानने तक खतरा नहीं था, उसको पहचान के बैठ गया। एक खोटा दृष्टांत देता हूं, क्षमा करना, लेकिन विषय समझने के लिए कई बार ऐसी बात जरूरी है। कभी आप किसी के कमरे में सहजता से प्रवेश कर गए, आपको पता नहीं था कि वहां कोई और है, और उसे पता नहीं था कि इस तरह दरवाजा खोल के कोई और आ सकता है। ठीक है, वो अपने वस्त्र परिवर्तन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जो भी बात हो, अपन ज्यादा उस विषय में नहीं, विस्तार में नहीं जाना चाहते। उसमें कोई व्यक्ति अचानक प्रवेश करता है अत्यंत सात्विक भाव से, और उसे कुछ दिख जाता है। ध्यान देना, मैं बहुत गंभीरता की बात कर रहा हूं, जरा भी इसे अशालीनता में मत लेना। उसे कुछ दिख जाता है, लेकिन देखने के बाद वो अपनी उतावल पे, अपनी जल्दीबाजी पे, अपनी नादानी पे, बिना ठोके बजाय प्रवेश करने पे, इस पर तो खेद व्यक्त करता है, वो शिष्टाचार है। लेकिन उसके परिणामों में क्या देखा और क्या नहीं देखा, इसका स्मरण तक नहीं करना चाहता है, ये उसका सदाचार। शिष्टाचार और सदाचार में क्या अंतर हुआ? ख्याल में आया विपिन जी? कितना बड़ा अंतर पड़ा। जो उससे खेद व्यक्त किया गया वो शिष्टाचार है, लेकिन वास्तव में उससे क्यों, उसके परिणामों में खेद नहीं है। वो व्यक्त किया गया कि सामने वाला गलत ना समझे, उसके परिणामों में खेद नहीं है। क्यों? वो ऐसा देखने के लिए गया ही नहीं था, और जो दिख गया उसको दिखने के बाद भी उसे स्मरण तक नहीं करना चाहता, उससे परिणाम विकृत होना तो बहुत दूर की बात। ख्याल में आया? स्मरण तक नहीं करना चाहता। आप देखो, अपने चार ज्ञान बताए, मति ज्ञान के चार भेद, अवग्रह, इहा, अवाय, धारण। वो उसको अवग्रह तक का विषय बना के रखता है, इहा अवाय धारणा में नहीं ले जाता। अब देखो, हर चीज की परिभाषा तो नहीं बताऊंगा, इतनी छोटी छोटी तो आपको आना चाहिए। अब हर चीज में यदि सोचोगे तो मैं एकदम प्राइमरी लेवल पे आ जाऊंगा, तो मैं बातें नहीं कर पाऊंगा। ये तो मेरे दृष्टांत क्या, अवग्रह लेवल तक रख के वहीं छोड़ देता। अवग्रह कभी याद नहीं आता। अवग्रह में जब इहा का प्रयोग करते हैं और इहा से पूरा खाका खींचने के बाद फिर अवाय करते हैं, हाँ ये वाकई में ऐसा ही है, और उसके बाद धारणा तक ले जाते हैं, तब कुछ याद आता है। जो जीव ज्ञेय पदार्थ में इष्ट अनिष्ट को, प्रशंसा या निंदा को, भले या बुरे को किस लेवल तक रखता है? अवग्रह के लेवल तक रखता है। ज्ञान का ज्ञेय बन गया, लेकिन उसमें इहा तक नहीं होना, जिज्ञासा तक नहीं होना, क्या है क्या नहीं, ये पीठ किसकी दिखी, कौन है, इतनी भी जिज्ञासा। धन्य है प्रभु, क्या स्वरूप है ज्ञानियों का। क्या कह रहा हूं, इहा प्रवृत्ति नहीं होना। यदि आपकी इहा प्रवृत्ति भी हो गई, कौन था, दोषी हो गया।
अपराधी हो गए आप। वो सदाचारी है कि जिसने गलती के लिए क्षमा याचना शिष्टाचार में की और सदाचार में यह की प्रवृत्ति तक नहीं होने दी। अब यदि समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छा, इससे ज्यादा खुलासा करके नहीं समझ। विपिन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या भाई साहब, बहुत गहरी बात है। आचार्य कुंद कुंद जिस लेवल से बात करते हैं, मैं तो उसी के नजदीक, मैं तो चाहता हूं कि बस उनके शब्द में दोहराता जाऊं, उनके संकेत दोहराता जाऊं। मुझे अपनी पंडिताई का रंच मात्र भी शौक नहीं, उनके संकेतों के अनुसार बोलना चाहता हूं। क्या कहते हैं आचार्य देव? प्रशंसा और निंदा की कोई भी स्थिति बने, समान कौन हो सकता है कि शिष्टाचार की कमी नहीं और सदाचार छोड़े नहीं। समझ में आया? शिष्टाचार की कमी नहीं और सदाचार छोड़े नहीं। सदाचार क्या है? कि अवग्रह से आगे उस काम बात को, उस गे को बढ़ने नहीं देना, चाहे प्रशंसा का हो चाहे निंदा का हो। सच बताइए, यदि कोई ये सुन लो कि वो आपकी प्रशंसा कर रहा, क्या कह रहा था, अच्छा तो फिर क्या हुआ, उसमें कुरेद कुरेद के पूछा जाता है, घंटों बैठ के पूछा जाता है। समझ गए? और कई लोग उसने बुराई की, क्या कहा, ऐसा कहा, मैं देखता हूं। ये जो जिज्ञासा है, आप अपने ही समीक्षा कीजिए। यदि आप अवग्रह से आगे बढ़ते हैं, परगे के विषय में, प्रशंसा निंदा के विषय में अवग्रह से आगे बढ़ते हैं, आपके ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, तो आप समझ लीजिए आप अपराधी हैं। काहे की प्रशंसा और काहे की निंदा? किस चीज की प्रशंसा? जिस मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं, उस मार्ग पे प्रशंसा और निंदा का बोझ लेके नहीं जा सकते। ये बेड़ियां हैं, ये आपको अटका लेंगी, ये वहां नहीं जाने देंगे। स्वरूप में लीन होना है तो पर्याय की प्रशंसा और पर्याय की निंदा के बोझ से ऊपर उठना पड़ेगा। ये बेड़ियां तोड़ना पड़ेंगी। गुरुदेव साक्षात प्रशंसा करते हो ऐसे मुनिराज नहीं देखे, लेकिन मुनिराज को उनकी एक बात सुनाई ना पड़े, सुनना ना चाहे। समझ में आए? कहा जाए, अपने स्वरूप की ओर बढ़ जाए। क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे, क्या बोला, क्या नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया। और कदाचित कोई ने निंदा की, चुगली की, और कोई बात हुई, किसी भाव से की, तो मन में ये विकल्प नहीं आना कि इसने ये संग में मुनि होते हुए भी इसकी दृष्टि दोषों पर है, ऐसा विचार तक नहीं। ख्याल में कदाचित, ये तो ऊंची भूमिका की बात है, कदाचित छेदोपस्थापना में ऐसा विचार आ भी जाए तो उसे परम हितैषी मानना। मेरा दुश्मन नहीं है ये तो मेरे सुधार की बात कर रहा है। हमारे कवि हुए हिंदी साहित्य के, वो लिखते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए। अपने आंगन में एक अलग से कमरा बनवाना स्पेशल, और उसमें अपने निंदक को रखना, स्वागत सत्कार करना। वो बुराई करे तो भी स्वागत सत्कार करना। भाई क्यों? दुनिया में कपड़ा मैला हो जाए तो साबुन और पानी तो लगता है, लेकिन आपके चित्त में जो मैल था, इसने बिना साबुन पानी के उसे धो दिया। इससे बड़ा उपकार और क्या हो? ख्याल में आ रहा है मुकेश जी भाई साहब? ख्याल में आ रहा है ना? ये चर्चा अभी तो परिहार विशुद्धि पे तो पहुंचे ही नहीं हूं, ये तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं मैं, धीरे धीरे। यदि छदमस्त की भूमिका है, उपयोग बाहर में है भी, लेकिन जिसको इस लेवल पे जाना है उसकी पूर्व भूमिका भी क्या होती है, ये हमें जानना पड़ेगा। हमें अपनी भूमिका जानना पड़ेगी, हमारी गति क्या होने वाली है। हमने आज तक
रावण की बुराई तो जानी, रावण की कभी भलाई जानी। रावण भावी पर्याय की बात नहीं करता। उसने उस रावण पर्याय में भी, हम सीता के लिए तो बहुत कहते हैं कि सती थी, क्षमा करना मेरे शब्दों को, मैं रावण को भी कम नियम वाला नहीं मानता। अरे जिसके साम्राज्य में, जिसके महल में, जहां कोई उसका विरोध करने वाला नहीं, और वहां भी सीता की मर्जी के बिना एक कदम नहीं उठाया उसने। आज के जितने महापुरुष हैं ना, वो अपनी छाती पर हाथ रख करके विचार करें कि यदि उन्हें ऐसा मौका मिल जाए तो क्या करेंगे। एक छत्र साम्राज्य आपका, कहीं कोई विरोध करने वाला नहीं, एक चू करने वाला नहीं, सर्वप्रभुता संपन्न आप, तो भी एक नैतिकता के आगे बंधे हैं, उसके आगे हाथ बंधे हैं कि नहीं, किसी को उसकी मर्जी के बिना हमें कोई प्रयोग करना नहीं। ख्याल में ये उसकी नैतिकता थी, जिसका सम्मान सीता के जीव ने 16वें स्वर्ग से आके 30वें नरक में संबोधन करके तुमने निभाई थी। मैं तो मजबूर थी, तुम कुछ भी कर लेता, मैं जान दे सकती थी, लेकिन शील नहीं बचा पाती, तुमसे लड़ नहीं सकती थी। पशु बल में, देह बल में मैं इतनी समर्थ नहीं थी, साधन मेरे पास वहां कोई नहीं थे, राम को आने में तो महीनों लग गए थे, समझे ना, कोई ऐसी आशा भी नहीं थी। लेकिन आप कल्पना करिए वो सीता की कृतज्ञता, क्या कृतज्ञता, तूने ऐसी स्थिति में मेरे मान की रक्षा की, मेरे ऊपर बल प्रयोग नहीं किया, तूने कहा तो अपशब्द बोले, डराए धमकाए, सब कुछ किया, मनुहार किया, जो तेरी मर्यादा में, शिष्टाचार में नहीं था, सब शब्द बोल लिए, लेकिन तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन, उससे आगे नहीं बढ़ा। सोचिए, रावण होते हुए भी 7 हाथ की दूरी बनाए रखी उसने, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, उस मर्यादा का बदला, उसका सम्मान 16वें स्वर्ग के प्रतीन्द्र होते हुए सीता के जीव ने 30वें नरक में जाके संबोधन करके दिया। अरे तुम किसकी खेद में पड़े हो, कौन सा अपराध हो गया, इस जीव ने अनादिकाल से कौन सा अपराध नहीं किया। अपने ज्ञायक स्वरूप को निहारो, उसको पहचानो, स्वभाव की सामर्थ्य को पहचानो। ये निंदा और प्रशंसा दोनों को भूल जाओ। तुम युद्ध में हारे थे या जीते थे, सीता को हरण हुआ था या नहीं हुआ, क्या हुआ था, सब भूल जाओ। भविष्य में भी तुम तीर्थंकर होगे और मैं गणधर होऊंगा, इसको भी भूल जाओ। तुम्हारा भला न उन बुराइयों से होना है, न इन भलाइयों से होना है। तुम्हारा भला कैसे होना है, निज ज्ञायक की पहचान से होना है। अपने स्वरूप को संभालो हे भव्य जीव, हे भावी भगवान, अपने स्वरूप को संभालो। लोक में कैसे निभाया जाता है शिष्टाचार, एक छोटी सी बात का कैसे बदला दिया जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं। मुनिराज संपूर्ण विश्व के प्रति, संपूर्ण विश्व के प्रति अनंत करुणावान, क्या गजब की करुणा। जब प्रवचन सार जी पढ़ता हूं तो रोम रोम कांपता है। धन्य कुंद कुंदाचार्य देव, हम तो उतनी आयु देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे किसी को पता नहीं। 95 साल की आयु में 7 दिन के उपवास किए। यहां से भले ही तुम विक्रिया रिद्धि से गए थे, लेकिन यहां से विदेह क्षेत्र तक, पूर्व विदेह तक जाना आना इस आयु में, और आके हमारे ऊपर अनंत करुणा करके प्रवचन सार को, सीधे भगवान की वाणी को, जिसमें नय नहीं, जिसमें निक्षेप नहीं, जिसमें विवक्षाएं नहीं, सीधा भाव, उसको लिख देना।
किस प्रकार जो चीज हमें यहां देखने को नहीं मिल सकती, परिहार विशुद्धि संयम यहां देखने को नहीं मिल सकता पंचम काल में, उसका सारा स्वरूप, उसका जीवंत वीडियो जैसी बना के रख देना, कितना उपकार माने। लेकिन कुंद कुंद कहते हैं, यदि हमें तुम्हारी चिंता होती है, तुम भव्य जीव दिखते हो और तुम्हें करुणा आती है तुम्हारे प्रति, कहते ये करुणा राग भाव में छेदोप स्थापना तक तो ठीक है, लेकिन जब यदि हमें परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ना होगा, अपने स्वरूप में जमना होगा, तो ये प्रशंसा और निंदा, कौन प्रशंसनीय और कौन निंदनीय, ये भाव भी, ये विचार, ये पहचान मिट जाना चाहिए। समस्या ये नहीं है कि मैंने किसी को क्षमा किया या क्षमा मांगी, शिष्टाचार मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहां सदाचार। क्या कहा? शिष्टाचार मुद्दा नहीं, गलती की क्षमा मांगना और गलती पे क्षमा करना ये शिष्टाचार है। और गलती दिखाई ही नहीं देना, गलती के भाव ही नहीं होना, गलती में परचेपना नहीं आना, प्रशंसा निंदा दोनों गलतियां हैं, ध्यान रखना। प्रशंसा ये भलाई नहीं है और निंदा ये बुराई नहीं, समझ गए? प्रशंसा पैरों की बेड़ी बन जाती है, निंदा एक बार फिर भी आपको वहां से उठ के जाने को कह देती है, समझिए? प्रशंसा पैरों की बेड़ी बन जाती है। इसलिए यदि कोई बहुत प्रशंसा करे तो आप उदासीन हो जाना, कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है, उदासीन हो जाना। और कोई निंदा करे तो यदि उपयोग जाए भी तो उसे उपकारी मान के कृतज्ञ हो जाना, अन्यथा लगना ही नहीं चाहिए कि ये मेरी निंदा है। क्यों? क्योंकि जितने शब्द हैं वो उन्हीं वर्णों से बने हैं जिनसे जिन सहस्त्र नाम बना है। निंदा के वर्ण भी उन्हीं से बने हैं जिनसे जिनेंद्र भगवान का सहस्त्र नाम बना है। याद है आपको एक प्रसंग बताया था, कोल्हापुर भटके भट्टारक का, भट्टारक लक्ष्मी सेन जी का। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, वो राष्ट्रपति के रूप में कोल्हापुर मठ में जब निमंत्रित हुए, फॉर्मेलिटी पूरी हुई तो पहुंचे। शिष्टाचारवश उन्होंने उनका सम्मान किया। वो जिन भट्टारक की बात करो, उन्हीं का एक अन्य प्रसंग बताना चाहता हूं। उनके गांव के समाज के मुखिया बुजुर्ग वो मठ में गए। भट्टारक जी को पता नहीं था कि मुखिया जी आ गए हैं, सरपंच जी आ गए हैं। वो ऊपर की मंजिल से नीचे के एक काम करने वाले, झाड़ू लगाने वाले ने ढंग से काम नहीं किया तो उसको डांट के, अपशब्द बोल के कुछ कह रहे थे। तो क्या बोले? स्वामी जी, मैंने पूरा जिन सहस्त्र नाम देख लिया, ये शब्द नहीं मिला। आपके मुंह से जिन सहस्त्र नाम के बाहर का शब्द निकला। देखो, कुछ नहीं किया। ये नया शब्द है मेरे लिए, इसका अर्थ तो बताओ। मैं इसका अर्थ नहीं जानता, मुझे तो जिन सहस्त्र नाम के अलावा अर्थ ही नहीं आते। रूपल बहन, विचार तो करो जरा। जिन सहस्त्र नाम के अलावा अर्थ नहीं आते, शब्दों से परिचित नहीं हूं, भगवान का गुणानुवाद करना सीखा और कुछ सीखा नहीं। तो अगले ने भट्टारक ऊंचे पद पर होते हुए नीचे झुक के हाथ जोड़ करके माफी मांगी। आज के बाद ऐसा शब्द नहीं निकले। ख्याल में अब विचार आ रहा है। आपको वो शब्द कभी परिचय ही नहीं हो, क्या स्थिति होती होगी जिन्हें उन शब्दों से परिचय, उनका अर्थबोध नहीं होता, कभी ऐसी जगह गए नहीं, ऐसी संगति में रहे नहीं, जिनके उपयोग ने अरसे से ऐसे विषयों को नहीं जाना जो प्रशंसा और निंदा के शब्दों में भेद कर सके। काहे की प्रशंसा, काहे की निंदा, दोनों मेरे लिए संसार में रुलाने वाले हैं। इनकी बात सुनना नहीं, इनकी बात
सुनना नहीं। अरे आज के बच्चे होते हैं जब विदेश में पढ़ने जाते हैं, क्यों पिता तारीफ करता, शाबाश बेटे बहुत अच्छे नंबर लाया, अरे पूरी फीस मैंने भर दी, इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में तेरा एडमिशन कराया, हॉस्टल और सब व्यवस्था कर दी, पूरे लाखों भर दिए, जा बेटा टॉप होके आना, नाम कमा के आना। प्रशंसा करना, मेरा बेटा देखो अकेला सिलेक्शन हुआ और पूरे देश से किसी का नहीं। और माँ रोती है, अरे तुझे माँ की जरा भी चिंता नहीं, ऐसे छोड़ के जा रहा है। लेकिन बेटे को अपना लक्ष्य याद है, ना उसे उस समय पिताजी की बातें सुनाई देती हैं और ना माँ का रोना सुनाई। अपना वो इसलिए नहीं जा रहा है कि पिताजी प्रशंसा कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं मुड़ के देख रहा है कि माँ रो रही है, वो वास्तव में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जा रहा है। ऐसे ही जिन्हें अपने लक्ष्य का ख्याल है, उन्हें ना निंदा सुनाई देती है ना प्रशंसा सुनाई देती है, अरे वो शब्द ही नहीं जानते। क्या गजब। देखो पहले समाज के लोगों का विवेक कितना था। आपको पता है बच्चों के नाम सारे जिन सहस्त्रनाम में से रखे जाते थे। आजकल तो अर्थ कुछ भी होता हो, बस नया नाम चाहिए। पहले कहते हम नाम बोले मुंह से तो खोटा शब्द नहीं बोले, इसलिए नाम ऐसे रखते। 24 दक्षिण भारत में जाओ तो तकरीबन 24 तीर्थंकरों के नाम मिलते, बच्चों के नाम। समझ में आया? मैं जब वो ये अभी पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक में वो अपना एक पायलट पकड़ा गया था ना, तो जो ही उसका पूरा नाम मैंने टीवी पे सुना, सुना नहीं, उसके पिताजी का नाम भी कोई जैन तीर्थंकर के नाम पे, जो वो सुना हमने कह दिया ये जैन है, हमने कह दिया ये जैन है। अभी कुछ दिन पहले कोई प्रसंग बना, मेरी ऐसी ऑनलाइन मीटिंग थी, उसकी माँ सामने बैठ के वो सुन रही, उन्हें हाथ जोड़ रही, कह रही साहब ये तत्व की बात हमें सुन। ख्याल में बताया गया कि उनकी माँ है। समझे? सुनो सुनो, हमें किसी व्यक्ति की ज्यादा उसमें नहीं जाना, अपना विषय तो दूसरा। हमारी पहचान किससे हो? हमारी पहचान हो तो यदि नामों में होना है तो जिन सहस्त्र नाम से। गायक परमात्मा आत्मा की 47 शक्तियों के नाम पता नहीं, क्यों कितने गुण हैं? अरे 20 गुण के नाम बता दो तो अभी 20 गुण के नाम बताने वाले नहीं मिले। ज्ञान दर्शन सुख वीर 6 सामान्य गुण बता दोगे, उसके बाद अभी सब अपने लोगों से बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं मिलते। आज तक चिंतन नहीं चला, समझे कि नहीं? चिंतन नहीं चला। और दुनियादारी की बातें बताना हो तो अभी फर्रे की तरह खुल जाएंगी सारी चीजें। उपयोग उससे आगे जाने ही नहीं चाहिए। अपने स्वरूप में अनंत गुणात्मक जो चेतानंद चैतन्य है, उसके बाहर उपयोग नहीं जाना चाहिए। कोई शब्द उसके बाद सुनाई पड़े, ज्ञान का गेय बने तो बने, लेकिन ज्ञान उस गेय को पहचानने को तैयार नहीं। ज्ञान गेय में भेद ज्ञान करने को तैयार नहीं। सुनना जरा क्या शब्द बोल रहा हूं विपिन जी। ज्ञान गेय से अपने को भिन्न जाने, ये बात अलग है, लेकिन ज्ञान गेय में भेद ज्ञान, ये अच्छा ये बुरा, ये ऐसा भेद ज्ञान करने को तैयार। इसलिए कल कहा था ना, भेद ज्ञान बहुत नीचे लेवल की चीज है, वो कोई इस लेवल की चीज ही नहीं। क्या गजब है। इस चर्चा को करते में जो तृप्ति होती है, जो आनंद आता है, वो संसार की किसी चर्चा। क्या गजब चर्चा करते हैं आचार्य। वो शब्द को नहीं जा, वो शब्द ज्ञान का ज्ञेय बनता है, पर ज्ञान उसमें भेद ज्ञान नहीं करता। ये शब्द नोट करके रखने जैसा है। ज्ञानी के लिए प्रशंसा और निंदा के शब्द ज्ञान के ज्ञेय बने, पर ये प्रशंसा का है, ये निंदा का है, ऐसा भेद ज्ञान ज्ञानी नहीं करता है। कर ले तो ज्ञानी नहीं। गजब चर्चा। ये परिणामों की जाति इतना निष्प्रह जब तक दुनिया से नहीं होगा,
तो स्वरूप में कैसे जाएगा? जब तक माँ के आंसू और पिता का प्यार ये तुम्हारे कदमों की बेड़ियां बनेंगे तो लक्ष्य में कैसे अपने प्राप्त करोगे? विचार करो भैया। प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठना पड़ेगा। उपयोग पर के वचन में उपयोग ना अटके, कोई वचन तुम्हें रोक ना पाए। कल्पना तो करो विपिन जी, कल्पना करिए कि कोई का वचन, अरे भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति हो, परम उपकारिणी आत्महितकारिणी दिव्य ध्वनि, उसमें भी जिनका उपयोग ना अटक के अपने स्वरूप में चला जाता है। प्रशंसनिंद समूह, जरा विचार तो करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें आपने सुनी है जीवन में कि बड़ी उत्तम है, उचित है, भेद ज्ञान। और आज क्या लग रहा? यदि हम भेद ज्ञान करते हैं, जानते हैं भिन्न भिन्न, उनमें भेद का भाव आता है, गड़बड़ है, खतरा है। ज्ञानी तो उन दो को पहचानते ही नहीं। तो मैंने एक दो बार आपको बताया, आज फिर बता रहा हूं। कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाए तो उसमें बहुत कुछ रहस्य खुलता है। मैंने कहा था कि किसी बहुत बड़े अरबपति परिवार के मैं आज से 25-30 साल पहले अचानक ऐसे कोई प्रसंगवश जाना हुआ। तो बाय द वे, अब हम तो टाइम पे पहुंचे, लेकिन वो किसी कारण ट्रैफिक में लेट हो गए, तो उन्होंने फोन आ गया घर पे, पहले से मैसेज था, सब आप विराजिए, वो 5 मिनट में पहुंच रहे। चलो भाई, बैठ गए। अब इतने में ड्राइंग रूम में बैठे, वहीं उनके घर की बहुएं बैठी, वो अपनी कपड़ पंचायत कर रही, मैं चुपचाप बैठा। अब उसमें वो आपस में बात कर, कहते हैं कि उन दिनों चलता था जब ये ज्यादा बोतल बंद पानी नहीं मिलता था इंडिया में, तब के जमाने की बात है, आज की बात नहीं। तो यदि पानी चाहिए तो प्लेटफॉर्म से ही लेना पड़ता था, जो नल के लगे होते उनसे भर के लेना पड़ता था, या अपने घर से लेके जाओ, यही तरीके होते थे। तो वो बहू ऐसी बात करते करते बोल रही, ये प्लेटफॉर्म का पानी, रेलवे प्लेटफॉर्म के नलके का पानी और गटर के पानी एक जैसा होता है। पता नहीं मेरे जैसा नालायक कहां से बोल पड़ा बुद्धि भ्रष्ट आदमी कि आपको गटर के पानी का स्वाद पता है क्या? आपने उसकी तुलना कैसे की? भाई, जो चीज आपने नहीं जानी हो उससे तुलना कैसे की? तुमने स्वाद की बात कही, देखने की कहते तो अभी एक बार इग्नोर कर देते। आपको पता कैसे है? ज्ञानी को संसार के शब्दों का बोध पता नहीं, प्रशंसा और निंदा के शब्दों का परिचय पता नहीं होता है, पहचान नहीं होती है। शब्द तो कान में गूंजते हैं, लेकिन ऐसे ही जैसे युगांडा की भाषा गूंज रही हो। विपिन जी, सुनिए युगांडा की भाषा। जानबूझ के बोल रहा हूं मैं तो। अरे युगांडा के, और हिंदी इंग्लिश की बात करते, कुछ उर्दू की करते, तो कुछ ना कुछ तो शब्द जानते ही। हमारे विपिन जी बड़े अभ्यासी हैं भाषा शास्त्र की। लेकिन ठेठ ले जाके मैंने युगांडा में पटका कि जहां कभी काम ही नहीं पड़ा, ना इनका ना मेरा। अब वहां की भाषा के शब्द बन जाए तो शब्द तो सुनाई देता है, ज्ञान का ज्ञेय बनता है, पर ज्ञान का ज्ञेय बनते हुए भी वो ज्ञान उस ज्ञेय को पहचानता नहीं, उसका मतलब क्या होता है वो जानता नहीं। ख्याल में ऐसा अंतर है प्रशंसनिंद से। एक एक शब्द से निष्प्रह हो जाना। कोई शब्द कान में पड़ता हो, ये कुंद कुंद बोल रहे और वो कुंद कुंद के बारे में बोल रहे थे जिसको मैंने अज्ञान कहा था। सुनना, जरा घबराना मत। एक कथा में आता है यहाँ
शायद राजावली कथी या किसी में है, मैंने लिखा है इस बारे में, कि वो कहते हैं कि सिमंदर स्वामी की सभा में धर्म वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद आया, तो उन्होंने कहा भगवान किसके लिए आशीर्वाद, कि भरत क्षेत्र का महान आचार्य कुंद कुंद मुझे नमस्कार करता है उसके लिए आशीर्वाद। अरे भले आदमी, ये पहचान तो परिहार विशुद्धि संयम वालों को नहीं रहती, तो परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा को ये पहचान कहां से आई? अब पॉइंट समझे सचिन, क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है, समझ रहे? किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं देना। कहते वो तो पहचानते ही नहीं। ज्ञान का ज्ञेय बनना अलग चीज है, और ज्ञान उस ज्ञेयाकार को पहचाने, उसमें तन्मय हो, उसमें हर्ष विषाद माने, ये अलग चीज। कान खराब नहीं होते हैं, लेकिन कान में पड़ने वाले शब्द के प्रति वह अत्यंत अनासक्त होता है, उसे मतलब ही नहीं होता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये लॉटरी का नंबर हो, रिजल्ट निकलना हो, तो अपना नंबर रटते हुए जाता है, वहां जब वो सुनाई दे, उसके अलावा कितने नंबर बोले जाते हैं कुछ पता नहीं होता है। यहां तो वो नंबर भी सुनने को उपयोग खाली नहीं होता है। क्यों? उपयोग जिसमें रमना था उसमें पहले ही रमने को जा चुका। उपयोग है कहां खाली, कि जो आपकी बात सुने, है ही नहीं उपयोग। समझ गए? बहुत गजब की बात। अब देखो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, और वो क्या है? परिहार विशुद्धि से। यह चर्चा वास्तव में आचार्य कुंद कुंद देव समाव शरण में बैठ के ही लिख रहे हैं। देह से यहां है, भाव से वहां। यहां से जब सिमंदर स्वामी के समाव शरण में गए थे, तो किस भाव से गए थे जरा बताना? अत्यंत बहुमान लेके, तीन लोक के नाथ केवली परमात्मा सर्वज्ञ देव समाव शरण में साक्षात विराजमान, उनकी दिव्य धुनी खिल रही होगी। मैं उसमें जाके अपने जो जिज्ञासाएं उनकी तृप्ति करूंगा। बड़े बहुमान के साथ गए थे क्या? और वहां जाके जब उनसे जिज्ञासा व्यक्त की, ये रूपक मैं कह रहा हूं, रूपक माने जो हो नहीं, लेकिन अपन कल्पना में जो कथा बनाते उस रूप में कह रहा हूं, जरा ध्यान रखना, नहीं तो आप मेरे शब्द पकड़ लेंगे। तो वहां जाके उन्होंने सारी जिज्ञासा व्यक्त करते करते, भगवान हमें परिहार विशुद्धि संयम का जीवंत रूप समझाइए। ऐसा तो आज भगवान बोले, ये जो फला तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, जरा इनकी ओर टकटकी बांध के देखो, ये परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। क्या देखो कि यहां पड़ोस में कोई क्या बोल रहा, कह रहे भगवान की सुनो, कहां तुम ऊँग गए, भगवान की दिव्य धुनी चल रही है, तुम ऐसे में उपयोग बांटा लिया। निंद, और भगवान साक्षात प्रशंसा कर रहे, देखो ये इस ओर बढ़ रहे, और वो ना भगवान की बात सुन रहे और ना टोकने वाले की बात सुन रहे, दोनों से अत्यंत उदासीन अपने स्वरूप की ओर कदम बढ़ाते चले जाते। ये है पसंद निंदा संबंध। प्रशंसा और निंदा का वर्ग जिनको शब्दों में पता नहीं चलता, अभी शब्द के ज्ञान से परे नहीं हो गए। शब्द का बोध होता है, लेकिन शब्द में प्रशंसा और निंदा का बोध खत्म, उनके शब्द के वर्गीकरण की पहचान खत्म हो गई। उनका नाम है पसंद निंद समूह। ऐसी भूमिका में जो पहुंचे, वो अपने स्वरूप का संयम संभाल सकता है, वो आत्मनियंत्रण संभाल सकता है, वो उपयोग को खूंटा गाड़ के अपने स्वरूप में टिका सकता है। अन्य चंचल चित्त वाले जिनको शब्द सुनाई देते हैं, तुम अभी लौट के आ जाओ,
छू के लौट के आ जाओगे, स्वस्थान प्रवृत्त संयत होके आ जाओगे, तुम सातिशय में जा सकते। कोई शब्द आता हो, शब्द मात्र के प्रति जो अत्यंत उदासीन है, पर की क्रिया मात्र के प्रति अत्यंत उदासीन है, कौन तो आर्घव उतार के आरती कर रहा है और कौन तलवार का प्रहार, कुछ नहीं, सबके प्रति अत्यंत उदासीन है, वो जीव परिहार विशुद्धि संयम से सूक्ष्म संप्रदाय संयम की ओर बढ़ने में समर्थ होते। सच बताइए, ये पंचम काल में बैठ के कुंद कुंद को कभी समझ में आना था और कभी समझा सकते थे। इसीलिए जितने चरणान योग के करणान योग के ग्रंथ हैं, उनमें जब ये चीज पढ़ते हैं कि परिहार विशुद्धि किसे कहते हैं, तो सारी परिभाषाएं कषाय पर केंद्रित मिलती। कषाय का परिहार करके, अब कषाय का परिहार कैसे करके, कोई उत्तर ही नहीं मिलता, कोई बताने वाला नहीं मिलता। समझ, ये हमें समझना पड़ेगा। आपको कदाचित किसी को लग सकता है एक एक शब्द पे, अरे भाई देखो हम तो उसका आनंद ले रहे, धीरे 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 ऊपर उठते हुए। देखो शिखर जी जब चढ़ते हैं ना, तो दो तरह के लोग चढ़ने वाले होते, तो सब ये नहीं, सब उतने कपड़े की शुद्धि होती है, नंगे पर सब वही होता है, सब द्रव्य लेके जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, ढोक देने जा रहे हैं, कोई आवारागर्दी करने नहीं, लेकिन फिर भी दो तरह के परिणाम। चढ़ते चढ़ते जब ऊपर देखते हैं, अरे भगवान तुम्हें अभी का सूझी, इतने ऊंचे जाके थोड़े नीचे बैठ जाते तो 99% ऐसा बोलते हैं, 1% में ऐसा बोलते हैं, अरे बस पहुंच ही गए, यही तो, बस भगवान के पास पहुंचे, अभी पहुंचे। उनका उत्साह बढ़ रहा हो, समझ गए, दूरियां घट रही हैं, उत्साह बढ़ रहा है, और एक को थकान बढ़ रही है। जिसके थकान बढ़े, समझ लेना वो तीर्थ यात्रा निष्फल कर चुका है। जिसके उत्साह बढ़े, उसकी तीर्थ यात्रा सफल है। ऐसे ही संसार के शब्दों और संयोगों में जिसका मन विचलित हो, मन पहचाने जिस सब संयोगों और शब्दों को, तो समझ लेना तू परिहार विशुद्धि की ओर नहीं जाएगा, तू तो स्वस्थान होगा, अभी लौट के वापस आएगा। तुझे इनमें भेद दिखा क्यों? इनके भेद के भाव को, वर्ग को पहचाना कैसे तुम? जब जिस क्षण ये पहचान मिटेगी, वो क्षण होगा परिहार विशुद्धि संयम के जन्म का। अब कल्पना करिए आचार्य देव किन भावों को देख के लिख रहे हैं। साक्षात मुनिराज परिहार विशुद्धि में यो बढ़ने को हुए, भगवान की दिव्य ध्वनि यहाँ रखी, गणधर भगवान यहाँ रखे, पूरा समोसरण यहाँ रखा, सब कुछ रह गया। 100 इंद्र चरणों में डोलते हुए, माथा झुकाते हुए रह गए, और भगवान अपने स्वरूप में चढ़ गए। ना उन्हें भोगी इंद्र दिखे और ना योगी तीन लोक के नाथ दिखे, अपना स्वरूप दिखा। वहां देखते देखते जैसे कुंद कुंद यहां बैठ के भी वहां दूरबीन से पूरा देख रहे हो, और देखते देखते अनुभव के रस में कलम डुबो डुबो के लिखते गए। प्रशंसा निंदा समो प्रभो, ये प्रशंसा और निंदा के जितने संयोग हैं, ये ज्ञान का ज्ञेय बने तो खतरा नहीं, पर ज्ञान इनमें रम जाए, इनको पहचानने लगे तो बड़ा खतरा है। इनकी पहचान मिटा दो। ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेंगे ये तो जब तक बनेंगे जब तक 10वां गुण स्थान नहीं हो जाए, उसके बाद नहीं बनते, क्योंकि फिर सीधे 12वां होता है पूर्ण वीतराग। समझ गए? और उस वीतरागता का फल क्या है कि अब हमने देखना दुनिया को बंद किया, तो दुनिया कहती कैसे नहीं देखोगे, हम तुम्हारे ज्ञान में आके बैठ जाएंगे। लोकालोक अनंत पर्यायों के साथ अनंत अनंत द्रव्य सारे केवली के ज्ञान की पर्याय में आके बैठ जाते हैं। वो तो अपने को ही देखते हैं, वो तो पर्याय को भी नहीं देखते हैं, लेकिन पर्याय में दिखते तो। ख्याल में आए कि नहीं?
क्या अंतर है, क्या स्वरूप है, हमें थोड़ा विचार करना है। इसका आनंद लेना सीखो। यदि इसका आनंद नहीं लिया और थकान लगी कि अरे ये कई शब्द उन्हीं में अटके पड़े, अरे भैया हमें आपको सामान्य लेवल से, शब्दार्थ लेवल से लेके परिहार विशुद्धि तक लेके जा। समोसण में विराजे भगवान और भगवान के भक्त, और भक्त जब भगवान को भूल के स्वयं भगवान बनने के रास्ते पे जाता है तब प्रशंसनिंद समूह होता है। ये प्रशंसनिंद समूह का मर्म जानना है। ख्याल में आज समय हो गया, कल समलोठ कंचुड़ो इस पर चर्चा कल चलेगी।